Good morning, students. This video is focused upon the uses of a very important punctuation mark, that is comma. Comma indicates the shortest pause. It customarily indicates a brief pause, and a comma is not as final as a period or a full stop. Comma as a punctuation mark is very versatile. It indicates brief pauses in spoken utterances. It indicates a light pause, a smallest pause, and we use it mainly to separate a structural unit of a sentence, to set off confusing main clauses, parenthetical material closely related to the main thought, direct quotations, forms of direct address, coordinative adjectives and words or numbers, and so on. इनके अलावा भी बहुत सारे comma के uses हैं, and the most important ones we are going to do in this video. Comma is used to separate a series of words, while the last two are connected by and. Another use of comma is it is used to separate a series of phrases. Comma is also used to separate two independent clauses in a compound sentence joined by a coordinating conjunction like for, and, nor, but, or, yet, so. Another use of comma is that it is used to mark off a word in the vocative case. Then we use comma to separate words and phrases in apposition. Apposition means addition of one word or group of words to another as explanation. Then we have a very common use of comma. Comma is used to separate reported speech from the reported speech in direct form of narration. नरेशन में हम करते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है. तो डायरेक्ट स्पीच में हम कोटेशन का यूज करते हैं. व्हेन राइटिंग अ कोट वी यूज कोमास टू सेट अपार्ट द कोटेशन. यहाँ पर ये डायरेक्ट स्पीच है और इसको इस रिपोर्टिंग वर्ब से, रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं होता. डायरेक्ट स्पीच में हम इसे करते हैं. माई मॉम सेड कोमा, फिर ये कोटेशन मार्क, बी नाइस टू योर सिस्टर, और फुल स्टॉप इनके बीच में आता है. एंड प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. यहाँ पर कोमा से सेपरेट किया इस रिपोर्टिंग वर्ब को. फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, माई मॉम सेड, जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पहले आई है, तो जो कोमा है वो इन जो कोटेशन मार्क्स है या इन्वर्टेड कोमास जिनको कहते हैं उनसे बाहर रहेगा. माई मॉम सेड कोमा, देन उसके बाद में इन्वर्टेड कोमास के साथ में या कोटेशन मार्क्स के साथ में आपका सेंटेंस रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच रहेगी, बी नाइस टू योर सिस्टर. बट व्हेन ये जो रिपोर्टेड स्पीच अगर पहले आ जाती है सेंटेंस में तो कोमा इनसाइड द कोटेशन मार्क्स रहेगा. प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच. तो कोमा इन कोटेशन मार्क्स के इन्वर्टेड कोमास के अंदर रहेगा, फिर सेट द डॉक्टर एंड देन फुल स्टॉप. लेकिन कोमा का दोनों ही केसेस में कोमा का काम है रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट करना. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑनेस्टी सेड द टीचर इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी के बाद में कोमा ये कोटेशन मार्क्स के अंदर ही रहेगा, कोमा यहाँ पर. सेड द टीचर, यहाँ पर कोमा बाहर रहेगा और नेक्स्ट जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो यहाँ पर कोटेशन मार्क्स के साथ में लगेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट, कोमा, ही सेड. तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि ये पहले आ गया है सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब से पहले आ गया है, तो कोमा विद इन कोटेशन मार्क्स रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास रहेगा. ही सेड, उसके बाद में रिपोर्टिंग स्पीच. और ही आस्क्ड, अगर पहले रिपोर्टिंग स्पीच आ जाती है तो कोमा बाहर रहेगा और उसके बाद में इन्वर्टेड कोमास के साथ में, कोटेशन मार्क्स के साथ में आपका सेंटेंस जो भी है वो रहेगा. डू यू वांट टू गो विथ मी?
Next, we use comma to mark off introductory words such as yes, no, well, thanks, however, nevertheless, after all, for instance, finally, then, now, etc. तो ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं. बाकी के सेंटेंस से इन्हें सेपरेट करने के लिए इन सेंटेंस के बाद में हम कोमा का यूज करते हैं. लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स. यस यू आर करेक्ट. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग यस यू आर करेक्ट, हमें यहाँ पे पॉज देना है जो कि रिटर्न में हम कोमा के साथ में दिखाएंगे. यस यू आर करेक्ट. नो आई वोंट स्टूप दैट लो, मैं उतना नीचे नहीं गिरूंगा, उतना नीचे नहीं झुकूंगा. तो नो के बाद में कोमा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नाउ इट इज द टाइम टू स्टार्ट द मूवी. नाउ के बाद में कोमा. वेल इट इज फॉर यू टू जज. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग वेल इट इज फॉर यू टू जज, हमने वेल के बाद में एक पॉज दिया है. वेरी small, very brief pause is there, which is indicated by comma. Well, it is for you to judge. Then, thanks, you have done a lot for me. तो स्पीच में भी हमें पता लग जाता है कि हमने यहाँ पर एक पॉज दिया है. वही जो पॉज है वो हमें रिटन टेक्स्ट में इस तरह से शो करना होता है. However, I shall see what I can do for you. After all, he is a friend. Indeed, it was the end of an era. In fact, I could not contain my surprise. Really, she was impressive. So these introductory words are separated from the remaining part of the sentence with the help of comma. Words की तरह से ही इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस भी होते हैं, उन्हें भी हमें सेपरेट करना होता है मेन सेंटेंस से. तो उनके साथ भी हम कॉमा का यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए. लाइक इन अबाउट 2 वीक्स रमेश विल बी 18 years old. तो ये एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है. दिस इज द मेन सेंटेंस और इसको सेपरेट करने के लिए हमने कोमा का यूज किया. देन टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिशन जॉन सर्व्ड एवरी डे. दिस इज द इंट्रोडक्टरी फ्रेज और दिस इज द मेन सेंटेंस जॉन सर्व्ड एवरी डे. और इसको इस इंट्रोडक्टरी फ्रेज से सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज किया. देन while I was running a dog walked by. So while I was running comma. Having finished the test early I went for lunch. तो यहाँ पर भी इन दोनों को सेपरेट करने के लिए we have used comma. Then we use comma to separate the statement from the tag question. जब हमने क्वेश्चन मार्क वाला जो सेशन किया था उसमें we did what a tag question means. A tag is a word or words that is added to a sentence. एक tag question क्या होता है? This is an utterance consisting of a declarative or an imperative clause followed by an interrogative fragment. Interrogative fragment आता है उसमें और उसे जो स्टेटमेंट है उससे सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू लाइक रीडिंग नॉवेल्स डोंट यू. सो दिस इज द इंटेरोगेटिव फ्रेगमेंट. इसको इस स्टेटमेंट से अलग करने के लिए कोमा का यूज किया गया. दिस इज द टैग क्वेश्चन और यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव फ्रेगमेंट है उसे सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज सब में किया गया है. हिज नेम इज जॉर्ज इजंट इट. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर जो इंटेरोगेटिव फ्रेगमेंट है उसके जस्ट पहले एक हम पॉज लेते हैं, इसीलिए सेपरेट करने के लिए हमें कोमा का यूज करना होता है. दिस संडे इज योर बर्थडे करेक्ट. यू पेड द बिल डिडंट यू. द डॉग इज ब्राउन राइट. लेट अस टेक द नेक्स्ट बस शैल वी. तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग से इंटेरोगेटिव जो फ्रेगमेंट है क्वेश्चन टैग में उसके जस्ट पहले हमें कोमा का यूज करना है. तो इस तरह से हम दोनों को सेपरेट करते हैं. Then we use comma to indicate the omission of a word or words in a sentence. जब हमें किसी एक वर्ड या मोर देन वन वर्ड को ओमिट करना होता है क्योंकि वो अंडरस्टूड ही रहता है कि वो सेम ही रिपीट करने की बजाय जब हम उसे ओमिट कर देते हैं तब भी हम उनको सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करते हैं. Look at this example. He may take his food, you yours.
कि वो अपना खाना ले लेगा, आप अपना ले लो। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ही मे टेक हिज फूड, यू मे टेक योर फूड, तो इसको कंप्लीट वर्ड्स को रिपीट करने की बजाय कुछ वर्ड्स को ओमिट किया गया है, और उस ओमिशन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर एक कोमा का यूज किया गया है। ही मे टेक हिज फूड, यू योर्स। तो यहाँ दोनों ही पॉज को इंडिकेट किया गया है कोमा से। मतलब इस कोमा के बाद में हमें ऐसे इंडिकेशन दिया जा रहा है कि यहाँ पर वर्ड्स को ओमिट किया गया है। मीन्स यू मे टेक योर फूड, इतने सारे वर्ड्स को रिपीट करने की बजाय उन्हें ओमिट करके सिंपली योर्स, जो एसेंशियल पार्ट है, उसको ही यहाँ पर रखा गया है। ही मे टेक हिज फूड, यू योर्स। Then we use comma when writing a location is in a sentence. We use commas to separate the city from the state. जब हमें लोकेशन लिखनी होती है तो स्टेट से सिटी को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। She was born in San Diego, California in 1980. सैन डिएगो को कैलिफोर्निया से सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज किया गया है। देन example from your own city, she has her ancestral property in सीकर, राजस्थान। सीकर को राजस्थान से सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज किया गया है। Then we use comma to separate titles or degrees from the holder's name, या हम इसे कह सकते हैं to separate proper names from titles and degrees. For example, John Smith MD is here. तो यहाँ जॉन स्मिथ प्रॉपर नेम है, दिस इज हिज डिग्रीज MD, और इस डिग्री को सेपरेट करने के लिए जॉन स्मिथ के बाद में और MD को फिनिश करने के बाद में इस पूरी डिग्री को पूरे सेंटेंस में कोमाज से सेपरेट किया गया है दोनों तरफ से। जॉन स्मिथ MD इज हियर। नेक्स्ट, जेम्स न्यूटन सीनियर, दिस इज टाइटल सीनियर, और इसको इस प्रॉपर नाउन से या होल्डर ऑफ द टाइटल से सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज किया गया है। देन आइजैक वाट्स जूनियर, तो यहाँ पर भी जूनियर ये जो टाइटल है इसे इस प्रॉपर नाउन से सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज किया गया है। देन वी यूज कोमा व्हाइल राइटिंग डेट्स। डेट्स भी कौन से फॉर्मेट में? मंथ, डे एंड ईयर फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में जब हम डेट लिखते हैं तब हम कोमा का यूज करते हैं टू सेपरेट द डे फ्रॉम द ईयर। यूज कोमा आफ्टर द ईयर टू सेपरेट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल हम देखेंगे, ही वॉज बोर्न ऑन मार्च 17, 1981। तो ये जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर यूज किया गया है मंथ डे। मंथ डे मार्च 17, ईयर 1981। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। मार्च 17 कोमा 1981। यहाँ मार्च और 17 के बीच में कोई कोमा नहीं आएगा। इस फॉर्मेट में अगर हम लिखते हैं तो मार्च 17 ये एक साथ आएगा, कोई भी कोमा इसके बीच में नहीं आएगा। ईयर को सेपरेट करेंगे जरूर कोमा से। देन स्कूल विल बिगिन ऑन August 25, 2021। August 25, 2021। सो ये डेट है, अगस्त है और डेट लिखी है, इनको हम ईयर से सेपरेट करेंगे कोमा से। फिर रिमेनिंग जो सेंटेंस है, लुक एट दिस सेंटेंस, यूज कोमा आफ्टर द ईयर टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर इसके बाद में भी सेंटेंस हमारा रहता है तो इस ईयर के बाद में भी हम कोमा लगाएंगे at 8:15 AM। तो इस तरह से हम डेट्स लिखने के लिए कोमा का यूज करते हैं, कब उसको सेपरेट करना चाहिए। एंड द थिंग टू रिमेंबर इज, डू नॉट यूज कोमा इफ द डे और ईयर इज लेफ्ट आउट। यदि यहाँ पर ईयर लेफ्ट आउट है या फिर डे लेफ्ट आउट है तब हम कोमा का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बोर्न इन मार्च 1981। तो यहाँ पर हम कुछ भी कोमा का यूज नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे। यहाँ पर था मार्च 17, 1981। तो मार्च 17 डेट भी थी तो इसलिए कोमा का हमने यूज किया, बट ओनली मार्च 1981 में हम कोमा का यूज नहीं करेंगे। स्कूल विल बिगिन ऑन August 25। यहाँ पर ईयर नहीं दे रखा है,
ओनली अगस्त 25 है, तो हमें यहाँ पर कोई भी कोमा नहीं लगाना है। Then we use comma when writing letters after salutation and complimentary clause. ये हमने लेटर राइटिंग में भी किया था। सैल्यूटेशन के बाद में हम कोमा लगाते हैं, डियर कुमार, डियर मिस्टर स्मिथ, डियर ब्रदर। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के टाइम में भी योर्स फेथफुली कोमा, योर्स ट्रूली कोमा, योर फ्रेंड कोमा, विद लव कोमा। तो स्टूडेंट्स, these were some of the important uses of comma. So much to say and so much to learn about this most versatile punctuation mark in English. I'm certain you have gained some useful knowledge in this video about comma.